नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ईएमआरएस का पेपर है। ठीक है, ईएमआरएस का पेपर है और इसमें जैसे कि 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के, ठीक है, 10 क्वेश्चन आईसीटी के, ठीक है, 10 क्वेश्चन एनईपी के, है ना, 10 क्वेश्चन जीके के, है ना, ये क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर सबसे बड़े की बात पूछे ना कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो तो बृहस्पति आएगा, है ना, अगर वो बड़े आकार को देखें तो। ठीक है, वो रिंग है उसको अगर माने तो, ठीक है, वरना अगर उस रिंग को ना माने तो फिर शनि है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं फिर? बृहस्पति, शनि, इनमें अंतर है थोड़ा थोड़ा सा, एक का ही अंतर है सिर्फ, 16 में 2 है। ठीक है, शनि है, शनि शनि। निम्नलिखित किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या निम्नलिखित किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अब ये घुमा रहा है, चंद्रमा मतलब ये उपग्रहों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, शनि है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा से मौलिक अधिकार उन्हें भी प्रत्याभूत किया गया है या किए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं? जब इसमें यह है, इनको देख चुके हैं 2-5 क्वेश्चनों को। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये जो विदेशी है उनको भी दिया गया है, जबकि और बाकी नहीं दिए गए हैं, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति का नहीं है, बिना किसी स्वतंत्र के नहीं है। ठीक है, अस्पृश्यता का कौन सा है? 17 है। 14 और से 18 कौन सा है? समानता का अधिकार है। 19 कौन सा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19। 21 किससे संबंधित है? प्राण विधिक स्वतंत्रता से है। 21 से किससे संबंधित है? 6 से 14 तक के बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे। जो दिव्यांग छात्र है वो 6 से 16 है। ठीक है, 6 से 16 है। ठीक है, इसके बाद में 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक विचारों से संबंधित है, तो फिर 32 से किससे संबंधित है? 44 में जैसे कि समसंख्या है तो ये समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा रहा? 213 राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति से वो है। ठीक है, और अस्पृश्यता का मतलब अस्पृश्यता यानी कि जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, और 52, 56, 60 यानी 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। संघीय कहाँ से ली गई है? संघीय सूची कनाडा है। संघीय सूची कनाडा है। इसके बाद में जो आपातकालीन शक्ति है वो जर्मनी से ली गई है, जर्मनी। स्वतंत्रता, समानता, भातृता ये किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से। और इटली की जो प्रधानमंत्री या फिर जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो इटली की मेलोनी है। अफ्रीका के जो वर्तमान है 2025 के हिसाब से वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है तो वो है रामफोसा। ब्राज़ील के कौन है? ब्राज़ील के हैं डी सिल्वा। 17 में 4 है, केवल बी। ठीक है, तो ये है इसमें वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ये अपन को है, विदेशियों को नहीं है। बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्ण संवेद होने या सभा का अधिकार, ठीक, विदेशियों को नहीं है ये। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्नलिखित किसका उदाहरण है? 4 है भाई, संपर्क रहित बल। समझ में नहीं आई बात? संपर्क रहित बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लैब अटेंड का है ये, लैब अटेंडेंस का। ठीक, लेकिन जो जनरल पेपर है वो सभी के लिए काम का है, वही क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित किस पर, ये करंट का है, ये नहीं आएगा। कितना प्रतिशत भूजल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है? ये 1% से कम है। फिर दक्षिण एशिया युवा, ये नहीं आएगा। फिर इसको छोड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिमान के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात है, यानी कि 1000 संख्या पर एक चिकित्सक होना चाहिए। किसके अनुसार? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। निम्नलिखित देशों और उनके सामने उल्लिखित वहाँ की आधिकारिक शासकीय मुद्रा के रूप में कौन से युग में सही है? 1 है, सही है, यानी कि ये है भूटान। कौन से युग में सही है? जब 1 का मतलब ये है भाई ABC यानी कि ऊपर के तीनों सही है। भूटान की नेगुल्ट्रम है, ऑस्ट्रिया की यूरो है, ऑस्ट्रिया ये से ये यूरो। घाना की सेडी है, ऑस्ट्रिया की यूरो है, भूटान की नेगुल्ट्रम है। बालिकाओं के लिए शौचालय
वर्ष 2022-23 में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 21-22 के सांख्यिक आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में निम्नलिखित कौन सी सुविधा उपलब्ध है? 25 में 3 है, बालिकाओं के लिए शौचालय। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या की संरचना किस किस व्यय वर्ग यानी कि आयु समूह को शामिल किया गया है? 26 एक है, 26 में 1। ठीक है, 26 में 1 यानी 3 से 18 वर्ष है, 3 से 18 वर्ष है। दोबारा से देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यचर्या की संरचना में किस व्यय वर्ग आयु समूह को शामिल किया गया है? 3 से 18 वर्ष है, 3 से 18 वर्ष है, 3 से 18 वर्ष है, 26। फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजी ब्रिटिश की आलोचना की गई है, उसके लेखक कौन है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, ये दादा भाई नौरोजी की है। A.O. ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी जैसे कि कोलकाता जो कांग्रेस का अध्यक्ष था ना, वो 3 से अधिक बार दादा भाई नौरोजी ये जो हैं ये चुने जा चुके हैं। ठीक, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित है। होम रूल एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद में बद्रुद्दीन तैयबजी। अब जैसे कि राष्ट्रगान है, उसकी रचना किसने की? जैसे राष्ट्रगान है तो रविंद्रनाथ है ना, सिमिलरिटी कंफ्यूज नहीं होगा। राष्ट्रीय गीत में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान है नाथ है, राष्ट्रीय गान है नाथ है। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। गीत किसकी रचना है? रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी है ना। तो जैसे गीत में ई की मात्रा है, गीत है चटर्जी है ना, जी गीत है जी। तो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ है टैगोर। दादा भाई नौरोजी है। ब्रिटिश की आलोचना की गई, जिसके लेखक कौन है? शिक्षा की वार्षिक स्थिति ASER 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन की कक्षाएं लेने वाले कक्षा 1 से कक्षा 7 तक ग्राम स्थित विद्यालयों में के बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो ये है पश्चिम बंगाल है इसमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल। शिक्षा की वार्षिक स्थिति ASER 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन की कक्षा लेने वाले कक्षा 1 से कक्षा 7 ग्राम स्थित सभी विद्यालयों के बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में पाई गई है? पश्चिम बंगाल है, 28 में 2। निम्नलिखित में किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक है? हाइड्रोजन। भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? बताइए भाई। भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता मतलब योग्यता की बात है कि संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका अंतिम निर्णय माना जाता है? भारतीय संविधान में तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। क्या ही करें अब इसमें? उल्लिखित आधार किसी भी संसद सदस्य की बात आ रही है तो फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कोई लेना देना ही नहीं है। संसद सदस्य की बात आ रही है तो संसद सदस्य की बात आ रही है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की संयुक्त बैठक। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो है नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की संयुक्त बैठक, यहाँ पर राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं भैया ना। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 30 में गलत गया भाई, राष्ट्रपति है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद सदस्य के अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो ये राष्ट्रपति है। वन ऑफ द हेड ऑफ ट्रेवल टू टोन, बताइए भाई क्या है इसमें? ये गद्यांश के हिसाब से है ये। ठीक, इंग्लिश छोड़ते हैं। सी व्हेन इज एंटर्ड द हॉल, राम इज
द सेम बॉय ना छोड़ते हैं, है ना, ये स्वयं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका अलग वीडियो बनाएंगे फिर। भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया आत्मसात कर लिया है। भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया आत्मसात कर लिया है। करेंगे कोई एक दो क्वेश्चनों को। 40 में क्या है देखते हैं। 40 में कट थ्रो, आई कट थ्रो प्लेग्राउंड टू रीच द रिवर बैंक। और इसमें क्या है, राम इज सेम बॉय द दैट आई लाइक्ड मस्ट। राम इज द सेम, नो आर्टिकल, ए सेम बॉय एंड सम बॉय, एक ही है भाई द। 38 में भी एक ही है, वाज सिंगिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 में 4 है, 42 में 4 है, ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ए wrote it. Choose the option in which the given sentence has been changed the passive. पैसिव का मतलब ये बैच परिवर्तन की बात कर रहा है, बैच परिवर्तन की। तो एक तो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। जब एक्टिव तो वो डायरेक्ट कर्ता पे जोर पड़ेगा, पैसिव है ना, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस हैज़ बीन चेंज टू पैसिव वॉइस में करना है ना, ये घुमा फिरा के बात कहनी है वो, लेकिन अर्थ नहीं बदलना था। ये आई व्रोट ए लेटर, जब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये आई व्रोट ए लेटर एक्टिव वॉइस, आई व्रोट ए लेटर ये एक्टिव वॉइस है, जबकि पैसिव वॉइस है ए लेटर वाज ए रिटन बाय मी। ठीक है, पैसिव वॉइस है, ये जो ये उदाहरण दे रखा है ना, ये एक्टिव वॉइस है, इसको अपन को पैसिव वॉइस में करना है। ये पैसिव वॉइस का उदाहरण ये है। आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर ये एक्टिव है। ठीक है, सही है, कर्ता पे जोर पड़ता है एक्टिव वॉइस में। और ये वो है, यानी कि इनको सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ए लेटर वाज ए रिटन बाय मी। द लॉ विथ ए पनिश वर्शिप, है ना, इनको अलग देखेंगे फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो। हिंदी पे चलते हैं। भारतीय संस्कृति अपने विकास की प्रक्रिया आत्मसात कर लिया है। 49 में 4 है, विदेशी जातियों को। भारत ने अनेक विदेशी जातियां आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया। भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों के अच्छे गुणों को आत्मसात करके उन्हें अपने रंग में डाल लिया। विदेशी संस्कृति अच्छे गुण आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न है। विदेशी संस्कृति अच्छे गुण आज भी भारतीय संस्कृति अभिन्न अंग है। भारत उत्तम विचार, आचार व्यवहार, सद्गुणों और ग्रहण करके भारतीय संस्कृति समाविष्ट कर लिया है। भारतीय संस्कृति कालजयी बन चुकी है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारत में संसार के लगभग सभी धर्म मिल जाते हैं। निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक विशेषता नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से। 46 में 2 है, सद्गुणों का निष्कासन। ठीक, आत्मसात करना, कालजयी होना, समाविष्ट करना। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण, भारतीय संस्कृति का अभिन्न, विदेशी संस्कृतियों की बुराइयाँ, विदेशी विचार, विदेशी जातियाँ। 47 में 2, भारत में विदेशी जातियों के आगमन से क्या हुआ? भारतीय संस्कृति ने सभी को आत्मसात कर लिया। ठीक है, व्याकरण के देंगे, ये तो पैसे से हो भी जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिया एक, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए क्या है शुद्ध शब्द? उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये तो बिल्कुल गलत है। अब उज्ज्वल, 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 ये करें या फिर ये करें, दो जो आएगा, यही करते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल। 51 में 4 है। ठीक, उज्ज्वल, यानी कि 2 जो है, लेकिन वो वे पे है। ठीक, उज्ज्वल। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन मतलब ये इस प्रकार का आएगा, विसर्ग मतलब ये है। ठीक है, दीर्घ संधि का मतलब है बड़ी मात्रा आएगी, जैसे कि इस प्रकार की बड़ी मात्रा आएगी, है ना, दीर्घ यानी बड़ी मात्रा, है ना, बड़ी मात्रा आएगी दीर्घ मतलब। और वृद्धि का मतलब जैसे कि ये वृद्धि है ना, तो भाई ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये इस प्रकार की मात्रा आएगी, पहचान है ये। अयादि में ए आएगा, यण में ये आएगा। ठीक है, और विसर्ग में तो विसर्ग ही आएगा। ठीक है,
और कौन सी है दीर्घ स्वर में ए ये है ना, वो आएंगे ए आर ये स्वर में, ठीक है। गुण संधि है, गुण में जैसे कि ये ऊ की मात्रा लग ली है ना, तो यहाँ तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी या फिर ऊ की मात्रा आएगी गुण संधि में, ठीक है। जैसे कि गुण है तो गुण में जो ऊ की मात्रा है तो यानी कि यहाँ तो ऊ की मात्रा आएगी या ऊ की ध्वनि आएगी या ऊ शब्द आएगा, ठीक है। व्यंजन में हलंत हो जाएगा, यण में ये आएगा, अयादि में ए ये आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। स्वागत सद्गुण है, दिग्गज है, दिगंबर है, स्वागत है, स्वागत 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 स्वागत, ठीक है। ये बामन में एक है स्वागत। 53 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। 4 आदमी के लिए खाना बना है, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, लड़कियां गीत गा रही थी, उसने अनेक पुस्तकें लिखी। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य है। जब जो अशुद्ध है जो बताना है भाई। 4 आदमी के लिए खाना बना है, ये तो सही लग रहा है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए, प्रत्येक देश से है ना, प्रत्येक देश से है ना, से आना चाहिए इसमें। लड़कियां गीत गा रही थी, सही लग रहा है। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी ठीक ठाक सा, चल यही करते हैं। 2 53 गलत है भाई। एक है इसमें, 4 आदमी के लिए खाना बना है। 4 आदमी के लिए खाना बना है, जब इसमें शुद्ध क्या है तो जैसे कि 4 आदमी के लिए खाना बना है, 4 मनुष्यों के लिए खाना बना है, यहाँ पर 4 लोगों के लिए खाना बना है। हाँ लोगों आएगा शायद, 4 लोगों के लिए खाना बनाया है ना, 4 लोगों के लिए, सही है सही है। 4 लोगों के लिए खाना बना है, तब ये सही हो जाएगा। 4 लोगों के लिए खाना बना है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए, प्रत्येक देश के, ठीक है भाई ये शुद्ध है, से नहीं लगेगा। लड़कियां गीत गा रही थी, उसने अनेक पुस्तकें लिखी, उसने अनेक पुस्तकें लिखी, लड़कियां गीत गा रही थी, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए। 4 आदमी 53 में एक है, ठीक है। 4 लोगों के लिए खाना बनाया, तब शुद्ध होगा ये। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। प्रस्तुत काव्य में पंक्ति में अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। प्रस्तुत काव्य में पंक्ति में अलंकार, उपमा है, श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है। छः ज़्यादा आ रहा है तो क्या अनुप्रास ही कर दें या फिर यमक करें? उपमा तो नहीं है चुगन में, अनुप्रास है, अनुप्रास। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अनुप्रास। फिर 55 रह रहा है ना। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। तीव्र मंद, निंदा स्तुति, ताप संताप, पाप पुण्य। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? तीव्र का तो मन सही है, निंदा का स्तुति सही है, ताप का, पाप का पुण्य, ताप का, तो ये 55 में 3 है भाई, ये गलत है ना। इसके बाद में अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले के लिए एक शब्द है, तो ये तो अवसरवादी हो जाएगा, अवसरवादी। फिर 56 में 4, ये 56 में। फिर 57 आमरण में समास है, आमरण में बेभाव द्वंद्व, मतलब जैसे कि माता पिता है ना, माता पिता द्वंद्व का उदाहरण है। दिन रात माता द्वंद्व का उदाहरण है। तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर दे, अधिकरण में पर भी ये तत्पुरुष के हैं। कर्मधारा है, कर्मधारा है, और ये कर्मधारा है, और क्या नाम है, कर्मधारा है, और एक और है, कौन सा? कर्मधारा है और एक है बहुब्री है ना, बहुब्री। कर्मधारा और बहुब्री ये कंफ्यूज करते हैं भाई। आमरण में समास है 57 में, अव्ययीभाव है, आमरण में समास है अव्ययीभाव। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति निम्न से सटीक अर्थ है, स्वावलंबी होना चाहिए। फिर हथियार डालना तो पराजय स्वीकार करना है। निम्न से स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
जब कांता कामनी नारी। 60 में दारा है, दारा। फिर 61 पे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैव सुरक्षा कैबिनेट का उद्देश्य क्या है? जैव एजेंटों के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए। 67 में 3। और तरल पदार्थों के आयतन को मापने के लिए किस प्रयोगशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है? 66 में 4 है, असांकित सिलेंडर। जब लोहे की कील पर जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। 65 में 1 है, कील के वजन में वृद्धि के साथ निम्न में कौन सा संचारक पदार्थ का उदाहरण है? 64 में 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्न में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? 63 में 1, लकड़ी का जलना। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लकड़ी का जलना। एक कैन को कुचलना भौतिक है, पानी उबलना भौतिक है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक है, क्योंकि अगर वो पदार्थ अगर दोबारा से प्राप्त किया जा सके तो इसका मतलब वो भौतिक है, और वह पदार्थ दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है वो रासायनिक है। उत्तल लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। लेंस की फोकस लंबाई निर्धारित करने के लिए आपको इन दोनों के बीच की दूरी मापने की आवश्यकता है। 62 में 4 है, 2 और 3 दोनों, 2 और 3। लेंस और स्क्रीन, वस्तु और स्क्रीन। उत्तल लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक। जैसे कि जो अपन गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, तो वो पीछे के साधन को देखने के लिए जो लेंस का काम में लेते हैं ना, वो उत्तल का लेते हैं। समतल का जो काम में लेते हैं वो नाई वगैरह लेते हैं, बाड़ वगैरह काटने के लिए। तो ये बताइए अवतल का प्रयोग किस में लेते हैं? अवतल का मतलब भाई इसमें ज़्यादा अक्षर है, तो ये दूर की वस्तु को नज़दीक देखने के लिए काम में लिया जाता है, नहीं दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। तो ये अवतल है। और ये उत्तल का मतलब भाई इसमें 3 अक्षर है, तो ये नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए काम में लिया जाता है। 3 अक्षर इसमें, नज़दीक उत्तल, दूर की वस्तु के लिए अवतल। 62 में 4, 2 और 3। लेंस और वस्तु, नहीं ये तो गलत हो गया ना, लेंस और स्क्रीन, वस्तु और स्क्रीन। समतल दर्पण को क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रकाश की किरण इसके केंद्र पर एक निश्चित स्रोत से 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। दर्पण को इसके केंद्र से 10 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है, वामावर्त है। परावर्तित किरण द्वारा घूमती है। 61 में 2 है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये देख लिया अपन ने, ये धोतिक पदार्थ में स्टोपोज का कार्य है, और जब एसिडिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट, और यदि कोई छात्र गलती से SO2, विज्ञान प्रयोग तनु अम्लों के अनियमितता, जैव सुरक्षा कैबिनेट का उद्देश्य था, ये था ना। जैव सुरक्षा कैबिनेट का उद्देश्य क्या है? जैविक एजेंटों के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए। विज्ञान प्रयोगशाला में तनु अम्लों को अनुमानित सामान्यता क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला में तनु अम्लों की अनुमानित सामान्यता क्या है? 68 में 1 है, 4N। यदि कोई छात्र गलती से SO2 गैस अंदर ले लेता है तो क्या नहीं करना चाहिए? SO2 का मतलब क्या है? SO2 नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2O। 69 में 2 है, 69 में 2 है। विद्यार्थी को पीने के लिए फलों का रस या नींबू का रस देना चाहिए। यदि कोई छात्र गलती से SO2 गैस अंदर ले लेता है तो क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए। 69 में 2। छात्र को अमोनिया वाष्प लेने दें। पीड़ित को तुरंत खुले स्थान पर ले जाना चाहिए। छात्र को गहरी सांस लेने दें। छात्र को गहरी सांस लेने दें, ठीक है। पीड़ित को तुरंत खुले स्थान पर ले जाना चाहिए। छात्र को अमोनिया वाष्प लेने दें। विद्यार्थी पीने के लिए फलों का रस या नींबू का रस देना चाहिए। 2 बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। 69 में जब एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है। इस गैस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन है? सत्य है। 70 में 2 है। यह एक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट घोल का हरा कर देती है ना। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, इस वजह से देख रहे हैं इनको। जब एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर,
ठीक, खाने का सोडा का नाम क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक सूत्र क्या है खाने का सोडा का, बेकिंग सोडे का, ठीक है, कास्टिक सोडे का, इस प्रकार के आ जाए, बुझे हुए चूने का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है। इस गैस के लिए निम्न कौन सा कथन असत्य है? चित्र में 2 है ना, इसको हटा दे भाई। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाती है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह एक जलती हुई छींटे को बुझा देती है, यह एक जलती हुई छींटे को बुझा देती है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाती है। बाकी सब सही है, 2 गलत है। एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है। अगर पहले आपने देखा हुआ ना, पहले जब रंग रोगन करते थे घर का तो वो कली आती थी, पहले कली, सफ़ेद सफ़ेद की कली, जब उसको बाल्टी में जो पानी था ना उसमें करते थे ना चूना वगैरह, तो उसमें बुलबुले उड़ते थे भाई साहब, बहुत तगड़े है ना। तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। अब तो क्या ये एशियन पेंट वगैरह आ रही है, चलने लग गए। ठीक है, वो पहली वाली बात है 15-20 साल पहले की। जब एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, और वैसे मिलने को तब भी मिलते हैं, ठीक है, जो कली वगैरह करते हैं वो। जब एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है। इस गैस के लिए निम्न कौन सा कथन असत्य है? यह असत्य है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाती है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह एक जलती हुई छींटे को बुझा देती है। भौतिकी प्रयोग में स्टॉपवॉच का कार्य क्या है? एक है समय अंतराल रिकॉर्ड करने के लिए। डिग्री सेल्सियस में पानी का क्वथनांक क्या है? 72 में 4 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा पदार्थ उसके भंडारण पात्र से सही सम्मिलित है? कौन सा पदार्थ उसके भंडारण पात्र से सही सम्मिलित है? ब्रोमीन गहरे रंग का कांच। कौन सा पदार्थ उसके भंडारण पात्र से सही सम्मिलित है? ब्रोमीन गहरे रंग का कांच। लैब अटेंडेंट को क्या कर्तव्य हैं? ABC। शिक्षक के प्रयोगों के साथ सहायता करने के लिए, प्रयोग उपकरण और आपूर्ति बनाए रखनी, छात्रों को सुरक्षित प्रशिक्षित प्रदान करने के लिए। आगे चलते हैं। जब बर्फ में पानी बदल जाती है तो उसमें अवशोषित होती है। पटाखों में हरी लौ किसके कारण उत्पन्न होती है? देख लेते हैं भैया। तो 74 में 2 है, ठीक, ABC। शिक्षक को प्रयोगों के साथ सहायता करने के लिए, प्रयोगशाला उपकरण और आपूर्ति बनाए रखने के लिए, छात्रों की सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। हीटिंग के दौरान टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए कौन से प्रयोगशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है? 75 में 2 है, होल्डर। पटाखों में हरी लौ किसके कारण होती है? 4 है, बेरियम। जब बर्फ में पानी बदल जाती है, 77 में 4 है, उसमें अवशोषित होती है। क्वथनांक में अंतर का उपयोग करके द्रव्यों के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। 78 में 3 है, आसवन। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परिणाम है। 79 में 4 है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, साबुन क्या है? ये 79 में क्या था? 79 में 4 था, मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परिणाम है, मैग्नीशियम। फिर ये प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड है। साबुन क्या है? साबुन एक यानी कि भारी फैटी एसिड सोडियम या पोटेशियम लवण है। भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण है। भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह रोगाणुनाशक एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट। 82 में 2 सही है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, यह एक रोगाणुनाशक एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य प्रकार का अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। 83 में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पता ही नहीं है भाई, है ना। 84 में 4 है। जीव विज्ञान प्रयोग में नियंत्रक समूह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? 85 में 3 है, तुलना के लिए आधार प्रदान करना। जीव विज्ञान प्रयोग में नियंत्रण समूह का उपयोग करने के क्या उद्देश्य हैं? तुलना के लिए आधार प्रदान करना। pH शब्द का क्या अर्थ है? तो एक है, अम्लता या क्षारीयता। pH, अम्लता या क्षारीयता। विद्युत धारा के शॉर्टकट से लगी आग के लिए नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में पानी फेंकना। 87 में 3, ठीक है। विद्युत धारा के शॉर्टकट में लगी आग के लिए नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में पानी फेंकना, ठीक, करंट फैल जाता है। मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद करना। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना। क्षेत्र में सूखी रेत फेंकना। 88 में 1 है,
इनमें से कौन सा रेडॉक्स अनुमानन एक प्राथमिक मानक ऑक्सीजीकरण एजेंट है? 89। 89 में 3 है। अन्य तो चल छोड़ते हैं, ये अपने काम के नहीं है। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा तगड़े वाले नहीं है ना, चल निकाल ही लेते हैं क्योंकि जनरल साइंस में काम आएंगे। 88 छोड़ दिया तो फिर 89। 89 में 3 है, ठीक है। फिर सोडा वाटर में शामिल है। 90 में 1 है कार्बन डाइऑक्साइड। भाप या गर्म पानी में जलने पर प्रभावित हिस्से को इसमें से धोना चाहिए। 91 में 3 ठंडा बहता पानी। भाप या गर्म पानी से जलने पर प्रभावित इससे धोना चाहिए। भाप या गर्म पानी के जलने पर प्रभावित हिस्से को इससे धोना चाहिए। ठंडा बहता पानी। धुआं हुड का उद्देश्य क्या है? 92 में 3 भाप या गर्म पानी से जलने पर प्रभावित हिस्से को इससे धोना चाहिए। 91 में 3 है भाई, ठंडा बहता पानी, ठंडा होना चाहिए। धुआं हुड का उद्देश्य क्या है? 92 में 3 है, ए और बी। ये सही है और ये सही है। रासायनिक साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए, हवा से धुएं को हटाने के लिए। धुआं हुड रासायनिक साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए, हवा से धुएं को हटाने के लिए। 92 में 3 था। 92 में 3 था तो ए भी सही है। तेल के जलने से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा क्यों? 93 में 1 है, क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील है और उससे हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहेगा और जलता रहेगा, ठीक है। यानी कि पानी आग लगाने का काम करेगा। तेल के जलने से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि तेल पानी से अघुलनशील है और उससे हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। पानी पर तैरता रहेगा, जलता रहेगा, क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील है और उससे हल्का होने के कारण। जब हल्का कौन सा है, तेल है पानी? तेल पानी में अघुलनशील है, तेल पानी में, और उससे हल्का होने के कारण, यानी तेल हल्का है, ठीक, तेल हल्का है। किसी ठोस के घुलने की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। 94 में 2 है, ठोस की मात्रा बढ़ाने से। घुलने की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता है ठोस की मात्रा बढ़ाने से। निम्न में कौन सा ज्वलनशील द्रव का उदाहरण है? तो 95 में 4 है, इथेनॉल। निम्न में कौन सा ज्वलनशील द्रव का उदाहरण है? इथेनॉल। इथेनॉल निम्न में कौन सा ज्वलनशील द्रव का उदाहरण है? इथेनॉल। फिर ज्वलनशील शब्द का क्या अर्थ है? आग पकड़ने में सक्षम। 97 में, ठीक है, आग पकड़ने में सक्षम। 98 में 4 है। पृथ्वी के वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कहते हैं? ये तो नाइट्रोजन है। 99 में 4। विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यक सुरक्षा आवश्यकता क्या है? 100 में 1 है, ABC, ठीक है। फिर द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? 101 में तो हो गया क्या? 101 में 1 है, 102 में 3 है, किलोग्राम। द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? किलोग्राम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का Na है भाई। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। 103 में 3 Na है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। सल्फ्यूरिक एसिड घोल तैयार करने के लिए एसिड को पानी में बहुत धीरे धीरे घोलें, यानी धीरे धीरे डालें और जोर हिलाते हुए मिलाएं। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर मात्रा में ऊष्मा होती है। 104 में 3 है, AR दोनों सत्य है। आर की सही व्याख्या है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, पढ़ा तो है बंदा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड घोल तैयार करने के लिए एसिड को पानी में बहुत धीरे धीरे डालें। एसिड को पानी में बहुत धीरे धीरे डालें और जोर हिलाते हुए मिलाएं। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, दोनों सत्य है। 105 में 4 है, 105 में 4 है, XYZ। उदासीन विलयन का pH मान है 7 है, 106 में, ठीक है। उदासीन विलयन pH मान है 7। यदि किसी प्रयोगशाला परीक्षण में कोई रासायनिक गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? 7 में 1 है, ठीक है, 1 है। ये पहले रसायन को तुरंत साफ करें। और सोडियम धातु किस में रखा जाता है? 108 में 2 है, मिट्टी का तेल। सोडियम धातु तो सोडियम किस प्रकार का है? धातु है, ठीक है। मिट्टी का तेल सोडियम किस प्रकार का है? धातु है। आई बात समझ में? और हीरा का प्ररूप ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसका रूप है? हीरा का। हीरा किसका प्ररूप है? ग्रेफाइट का। 108 में 2 है। निम्न में कौन सा प्रयोगशाला में सुरक्षा सावधानी नहीं है?
9 में 2 है, ये नहीं है भाई। सुरक्षा सावधानी, प्रयोगशाला में खाना और पीना, प्रयोगशाला में कोट पहनना, दस्ताने पहनना, सुरक्षा चश्मा पहनना। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तैयार कर, तो ये 110 में 3 है। AR दोनों सत्य, आर एक सही व्याख्या करता है। मानव रक्त का मुख्यतः बफर सिस्टम है, 111 में 3 है। किस वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है, 112 में 1 है, तूला। एक संकेतक रूप में है ना, तो 13 में 4 है, 13 में 4 है भाई, NaOH के साथ ऑक्साइड एसिड। फिर 14 में 2 है, 2 है 14 में। 15 में 1 है। फिर 16 में निम्नलिखित प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण का उपयोग छोटी आग बुझाने के लिए किया जाता है, 16 में 4 है, अग्निशामक। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, 17 में 4 है, एम्पियर। धोने का सोडे का सामान्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 18 में 3, सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा सामान्य नाम का है, सोडियम कार्बोनेट। फिर 119 में 2 है, ठीक है। संकेतिक रंग परिवर्तन का निम्न में कौन सा संयोजन सही है, 120 में 1 है, मिथाइल ऑरेंज पीला से गुलाबी। संकेतक और रंग परिवर्तन करने में कौन सा संयोजन सही है, मिथाइल ऑरेंज पीला से गुलाबी। तो ये था भाई लैब अटेंडेंस का पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, धन्यवाद।